कक्षा लगी हुई थी। अचानक फिलॉसफी के प्रोफेसर कक्षा में आते हैं। उनके हाथ में एक कांच की कटोरी थी। सभी छात्र खड़े हो जाते हैं। प्रोफेसर अपनी सीट में बैठकर सभी छात्रों को बैठने के लिए इशारा करते हैं। सभी अपनी अपनी सीट में बैठकर प्रोफेसर को देखने लगते हैं। प्रोफेसर के पास एक झोला था। उस झोले से कुछ गिट्टियाँ निकालकर प्रोफेसर कटोरी में ऊपर तक भर देते हैं और छात्रों से पूछते हैं, क्या कटोरी भर गई? सभी छात्र एक स्वर में बोलते हैं, जी सर, भर गई। फिर प्रोफेसर सैंड बॉक्स से रेत निकालकर उसे कटोरी में भरते हैं और फिर वही प्रश्न पूछते हैं। इस बार भी छात्रों का जवाब हाँ ही था। फिर प्रोफेसर पास रखी गिलास का पानी उसी कांच की कटोरी में डालने लगते हैं और कुछ देर बाद छात्रों से पुनः पूछते हैं, क्या यह कटोरी भर गई? छात्र इस बार उत्सुकता से जवाब देते हैं, जी सर, यह तो भर गई। प्रोफेसर हंसने लगते हैं और कहते हैं, देखा बच्चों, यह तो भरने के बाद भी फिर से भर रही है। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। कुछ बातें और लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण और कुछ बातें और लोग कम महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण माँ, पिता, रिश्ते और हमारे लक्ष्य। देखो, कटोरी में ये बड़ी गिट्टियाँ इस बात को कह रही हैं, जिनके होते हुए हमारा जीवन पूर्ण रहता है। वहीं कम महत्वपूर्ण जैसे रोज़ बनने वाले दोस्त, सोशल मीडिया, ये सब कांच में भरी हुई रेत और पानी के समान होते हैं, जिनके होते हुए मात्र हमें यह आभास होता है कि हम पूर्ण हैं, असल में होते नहीं। दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण लगा लॉकडाउन भी हमें यही समझा रहा है। इसके पहले हमने कई आदतें बना रखी थी, बेकार घूमने की, बेकार खर्च करने की, लेकिन उन सब की कीमत आज समझ में आ रही है। हमें यह समझ में आ रहा है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ है और लक्ष्य तक पहुंचने की विफलताओं के कारणों में से यह बहुत बड़ा अभिनय करता है कि हम जिन कार्यों का चयन कर रहे हैं या जिन कार्यों पर समय व्यर्थ कर रहे हैं वे उतने ज़रूरी हैं या नहीं। हमें कोरोना संकट के समय सिखाया या स्वतः सीखा गया यह सबक हमेशा याद रखना चाहिए, जिससे हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, सही निर्णय लेने की क्षमता और विकसित हो सके। और इसी क्रम में यह भी बताना चाहूँगा कि मेरा दोस्त हमेशा पूछा करता था कि तू इतना खुश कैसे रहता है। इसका जवाब है कि हम जितने सही निर्णय लेते हैं उतनी कम गलतियाँ करते हैं और जितनी कम गलतियाँ करते हैं उतने ही अधिक खुश रहते हैं।